इंडिगो की तरफ मेरे प्यारे बच्चों, आओ चलो स्टार्ट करते हैं इंडिगो चैप्टर। जिसने भी ये लाइव सेशन शेयर नहीं किया, मैं एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो, वो लोग भी ज्वाइन कर लेंगे। शेयर कर दो सभी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, हाँ अभी के अभी। और नहीं लाइक किया तो लाइक कर दो ताकि औरों तक पहुंच जाए उन तक भी। इंडिगो में गांधी जी की कहानी। अब इस चैप्टर में प्रॉब्लम क्या बताई गई एक्चुअली ना, ये ना एक ना बुक से लिया गया एक्सट्रैक्ट है बेसिकली। इसमें बताया गया कि जो इंटरव्यू किया था गांधी जी का, एक लुइस फिशर नाम का एक बंदा है, ब्रिटिशर है, वो उसमें बताता कि गांधी जी ने उनको बताया था कि चंपारण एक एपिसोड हुआ था, चंपारण बिहार में एक जगह है, उस एपिसोड ने, उस घटना ने कैसे सत्याग्रह के आंदोलन को मजबूत किया और कैसे आज़ादी या टर्निंग पॉइंट क्या था गांधी जी की लाइफ में, वो इस चैप्टर में बताया गया है। किसने? लुइस फिशर ने। ठीक है, आगे बढ़ जाए, चलो। प्रॉब्लम क्या थी पता है? गांधी जी ने चंपारण में ना एक प्रॉब्लम आई थी किसानों को, वहाँ के जो किसान थे उनकी प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम का हल ढूंढा था, उस प्रॉब्लम की वजह से वहाँ गए थे। वहाँ पे उन्होंने फिर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी हमारे बापू ने, और वहाँ से सत्याग्रह हुआ था। तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी 15% प्लांट करना पड़ेगा इंडिगो, नील की खेती करनी पड़ेगी सभी वहाँ के जितने भी किसान हैं उनको। उनकी कंडीशन थी, किसकी? ब्रिटिशर्स की, जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो ये करते थे। बाद में ना उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया था और कंपनसेशन मांग रहे थे उन्हीं किसानों से, और उनको मारपीट भी रहे थे। ये प्रॉब्लम थी, ये याद रखनी इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, और क्या हुआ था? थीम क्या है इस चैप्टर का? इंपॉर्टेंस ऑफ रेसिस्टेंस एंड यूनिटी एंड फाइटिंग अगेंस्ट ऑपरेशन। इस चैप्टर की यूनिट यही, जो थीम यही है कि आपको क्या करना है। इंपॉर्टेंस बताई गई है रेसिस्टेंस की, जब लचीलापन होता है, जो लड़ने की ताकत होती है, आप लड़ते रहते हो और फाइट करते हो, एकता दिखाते हो, और जो आप पे जुल्म हो रहा होता है, ऑपरेशन हो रहा होता है, उससे फाइट करने का इंपॉर्टेंस बताया गया है। पावर ऑफ नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह। और क्या बताया है कि पावर क्या होती है नॉन वायलेंस की, जहां पे आप लड़ते भी नहीं हो और अपनी बात कहते हो, और सत्याग्रह, सत्य पे रहने की, उसका इंपॉर्टेंस बताया गया है। कहीं भी कोई ऐसा क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड, उसमें यही पॉइंट्स लिखने, इन्हीं के ऊपर आपको लिखना होगा। अब क्या क्या हुआ था इस चैप्टर में वो देख लेते हैं। देख लें क्या मेरे प्यारे बच्चों? हाँ चलो सर देख लेते हैं, बहुत जल्दी से देख लेते हैं। कहाँ गए भाई, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए? आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी से देखते हैं हमारा चैप्टर इंडिगो। आ जाओ, गांधी जी आ गए। शुरू करें? बिल्कुल शुरू करते हैं, आ जाओ। गांधी जी टोल्ड लुइस फिशर अबाउट द ब्रिटिश डिपार्चर। इस चैप्टर की शुरुआत में बताया गया है कि भाई गांधी जी किस तरह से लुइस फिशर को बताते हैं कि कैसे उन्होंने ब्रिटिशर्स को बाहर खदेड़ा था, कैसे निकाला था। इन 1916 गांधी जी अटेंडेड आईएनसी कन्वेंशन। एक कन्वेंशन अटेंड कर रहे थे जहाँ पे वो एक राजकुमार शुक्ला, जो कि एक चंपारण बिहार के से थे, आए हुए थे, किसान थे, एक शेयर क्रॉपर थे, उनसे वो वहाँ पे मिलते हैं। कौन? राजकुमार शुक्ला। कौन मिलते हैं? राजकुमार शुक्ला। ही वांटेड हिम टू सी द प्लाइट ऑफ शेयर होल्डर्स। अब प्लाइट का मतलब होता है बुरी हालत। प्लाइट एक और वर्ड यूज हुआ था ना, कहाँ यूज हुआ था, कहाँ हुआ था, क्या मुझे बता सकते हो? कॉमेंट में बताओ सारे लोग। प्लाइट वर्ड ये जो यहाँ पे है, ये जो प्लाइट लिखा है, ये हमने अभी कौन से चैप्टर में पढ़ा था? क्या था प्लाइट से रिलेटेड चैप्टर? बताओ ना क्या था, जल्दी से बताओ, जल्दी से, मैं देख रहा हूँ जल्दी से कौन कितना अटेंटिव है। चलो आ जाओ। तो प्लाइट बताया था किसका? शेयर क्रॉपर्स का। अब राजकुमार ने क्या किया? राजकुमार शुक्ला, उन्होंने क्या किया? वो फॉलो किया उन्होंने गांधी जी को। हाँ बताओ सही आंसर, सबके देख रहा हूं मैं। लॉस्ट स्प्रिंग, करेक्ट आंसर। वाओ, वंडरफुल भाई, वंडरफुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग अच्छे सुन रहे हो, थैंक यू भाई, थैंक यू। मैंने तो वसूल करवा दिया, आपने, आपको समझ पकड़ लिया, अप्लाइड से पकड़ लिया कौन सा चैप्टर है। कमाल है यार, तुम्हारे तो बहुत अच्छे नंबर आने वाले इस हिसाब से। तो अगर आप सिर्फ वर्ड से पकड़ रहे हो चैप्टर, समझ लो सब आता है। चलो, तो प्लाइट ऑफ शेयर क्रॉपर्स, राजकुमार शुक्ला, गांधी जी ने कहा कि यार ये कोई इतना इंपॉर्टेंट मैटर नहीं है, ये ना खामखा पीछे पड़ रहा है। उन्होंने उससे पीछे छुड़ाने की कोशिश करी राजकुमार शुक्ला से, लेकिन राजकुमार शुक्ला ने ना फॉलो करते रहे वो गांधी जी को, और उनको इंप्रेस कर दिया। इंप्रेस कैसे हो गया कि जितना रिजॉल्वेंट थे वो राजकुमार शुक्ला, उनके पीछे लगे रहे, कंसिस्टेंटली उनका पीछा करते रहे कि चलो ना, चलो ना। तो इस बात से वो खुश हो गए गांधी जी, और उन्होंने कहा अच्छा ठीक है भाई, मैं मुजफ्फरपुर आ जाता हूँ। फिर क्या होता है? बापू मेट शुक्ला इन कैलकाटा, टुक ट्रेन, और उन्होंने वहां से ट्रेन पकड़ी, विजिटेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हु वाज नॉट देयर, और वहां से राजेंद्र प्रसाद जो कि खुद भी एक वकील थे, वहां उनसे मिलने पहुंच गए। कौन? गांधी जी।
वहाँ पे गांधी जी जब उनके वकील से मिलने पहुंचे ना, तो वकील राजेंद्र प्रसाद जी से मिलने पहुंचे, तो उनके जो नौकर लोग थे ना, उन्होंने सोचा गांधी जी ना कोई ऐसे ही क्या कहते हैं, कोई ऐसे नौकर हैं, कोई ऐसे आगे, उनके कपड़े वपड़े देख के, और उनका अच्छे से उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं किया, उनके साथ बैड बिहेव किया। ठीक है, चलो, उनको निम्न जाति का समझ, उस वक्त ना छूत वगैरह भी बहुत हुआ करती थी। गांधी जी गोल मुजफ्फरपुर, मेट जेबी कृपलानी जो कि गवर्नमेंट प्रोफेसर थे, ही रिब्यूक्ड लॉयर्स फॉर हाई फी। वो ना गांधी जी पहले किससे मिले, एक जेबी कृपलानी से जो कि गवर्नमेंट प्रोफेसर थे, और उस वक्त में बहुत बड़ी बात थी कि गवर्नमेंट प्रोफेसर किसी स्वतंत्रता सेनानी जो कि फ्रीडम फाइटर हैं, या फिर जो कि द वन हु टॉक्स अबाउट द फ्रीडम ऑफ इंडिया, वो जो इनसे बात करते हैं, उनसे बात करना या उनसे मिलना बड़ी बात थी, जो कि जेबी कृपलानी ने करके दिखाया। और फिर क्या किया गांधी जी ने लॉयर्स को डांटा। गांधी जी को जाके पता चला मुजफ्फरपुर में कि जितने भी पेजेंट्स हैं, जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, उनका जो केस लड़ते हैं ना, तो जो लॉयर है ना बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं। इस बात पे उन्होंने किसको क्या रिब्यूक किया, उनको डांटा, स्कोल्ड किया। ही रिब्यूक्ड लॉयर्स फॉर हाई फीस। इतना समझ में आया? फिर क्या हुआ, ही अंडरस्टैंड्स द प्रॉब्लम। उन्होंने फिर प्रॉब्लम को समझा गांधी जी ने कि प्रॉब्लम क्या है, तुम लोग इतना परेशान क्यों हो मेरे किसान भाइयों। तो गांधी जी को समझ में आया कि ही अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम दैट ऑल द पेजेंट्स हैव टू ग्रो 15% इंडिगो ऑन देयर लैंड एंड पे रेंट टू ब्रिटिशर्स। तो उनको समझ में आया कि 15% प्रॉब्लम तो समझ गए थे, 15% लैंड पे इंडिगो उगाना पड़ेगा, जिससे उनकी जो जमीन थी वो भी खराब हो जाती थी, और वो सारा रेंट उनको देना पड़ता था ब्रिटिशर्स को। गांधी जी वेंट टू ब्रिटिश एसोसिएशन, नॉट गिवन इन्फॉर्मेशन। गांधी जी क्या गए, ब्रिटिश एसोसिएशन पे गए और उनसे कहा कि क्या कानून क्या है, क्या कॉन्ट्रैक्ट है, वो मुझे बता दो। लेकिन उनको मना कर दिया गया। ये कहा गया कि यू आर एन आउटसाइडर एंड वी आर नॉट अलाउड टू गिव यू एनी सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये बात किसने कही? जो ब्रिटिश एसोसिएशन में लोग थे, उन्होंने उनको ये बात बोल दी। समझ में आया? फिर क्या किया गांधी जी ने? गांधी जी का सीधा सा एक एटीट्यूड था। उनका कहना यह था, गुस्सा मैं करूंगा नहीं, हाथ में उठाऊंगा नहीं, पीछा मैं छोड़ूंगा नहीं। उनका ये वाला एटीट्यूड था गांधी जी का ये वाला एटीट्यूड था। ठीक है, आगे बढ़े। He was asked to leave चंपारण and summoned later। उनको कहा गया कि तुम चंपारण से निकल जाओ, तुम चंपारण से निकल जाओ। ऐसा कब हुआ? ऐसा तब हुआ जब उन्हें पता चला उसी दौरान कि किसी ना किसान को ना ब्रिटिशर्स ने बहुत मारा है, अंग्रेजों ने, गोरों ने बहुत मारा है किसी हमारे किसान भाई को। तो वो हाथी पे बैठ के ना जाने लगे देखने के कौन है भाई किसान, क्या है, किसकी पिटाई। उन्हें रास्ते में रोक लिया गया और कहा आप यहाँ से निकल जाओ, और उनके हाथ में नोटिस थमा दिया गया। अब जब ऐसा हुआ तो उन्होंने कहा ही वाज आस्क्ड टू लीव चंपारण से निकल जाओ, एंड सम्मन लेटर, उनको सम्मन भी दिया गया। पीपल सपोर्टेड गांधी जी, मेड अथॉरिटी नर्वस, रिलीज्ड हिम। अब क्या हुआ? अब उनको कहा गया कि तुम्हें कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। अब गांधी जी वो कहते नहीं था कि वो धोती पहन के आते थे, हाथ में डंडा लाठी लेके चलते थे, बापू हमारे, ऐसे वैसे नहीं। गांधी जी के फैंस ना इंडियन से ज़्यादा बाहर के लोग हैं। होता है ना, जो जहाँ का होता है उसकी वैल्यू वही नहीं होती बस। गांधी जी के जो विचार थे, जो उनका काम करने का तरीका था ना, उसके सब कायल हैं। क्यों? वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम ऐसे बड़े ग्रेट लीडर्स में से थे जिन्होंने हथियार नहीं उठाया, हथियार उठाने में विश्वास ही नहीं किया। वो अपनी जिद पे अड़े रहते थे, बस सच्चाई के रास्ते पे चलते रहते थे। उन्होंने पता क्या क्या गांधी जी ने, तुम भी ना फैन हो जाओगे इस बात सुन के। गांधी जी के बारे में हमें ना पढ़ाया कम जाता है, जबकि उनके बारे में जब पढ़ोगे आपको, क्योंकि चंपारण एपिसोड ही किसी बाहर के बंदे ने लिखा है, गांधी जी ने थोड़ी लिखी है सारी बातें। वो उनका फैन हो गया था उनकी इस आदत से। बता क्या गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने ये करा कि वो कह रहे चलो कोर्ट चलना है, हाँ चलता हूँ मैं कोर्ट। अब वो कोर्ट में चले गए, और वहाँ पे ना उन्होंने लॉयर्स को कॉल कर दिया, भाई तुम लोग भी आ जाना जरा। अब वहाँ पे ना लोगों को पता चला कि कोई महात्मा नाम का आदमी है जो हमारे राइट्स के लिए बोल रहा है। द समवन हुज नेम इज, हु इज पॉपुलर नोन एज, या हु इज नोन एज महात्मा, हैज कम फॉर अस, फॉर अस, हमारे लिए और हमारे राइट्स के लिए। ही इज कम हियर टू फाइट फॉर अस, वो हमारे लिए लड़ने के लिए आया है। ही इज कम अस फॉर आवर राइट्स। तो इसकी वजह से क्या हुआ? एंड ही इज इन सम प्रॉब्लम, वो किसी प्रॉब्लम में है अथॉरिटीज की वजह से। तो पीपल ने क्या किया? सारे गैदर्ड हो गए, जितने भी चंपारण के लोग थे वो कोर्ट में गैदर हो गए, वहां पे इकट्ठे हो गए, और वो उनका सपोर्ट करने के लिए, दे वांटेड टू सपोर्ट महात्मा गांधी बिकॉज ही वाज सपोर्टिंग हिम, है ना। He was talking about his rights. He was fighting against the Britishers for them, है ना, यही था ना। So that's why गांधी जी के सपोर्ट में चंपारण के सारे लोग आके खड़े हो गए कोर्ट के बाहर। Even in fact, what happened there? Funny part is that कि the court has to say, कोर्ट को क्या कहना पड़ता है? जज को कहना पड़ता है कि गांधी जी आप जरा कंट्रोल कराओ ना सिचुएशन को, प्लीज we request you to handle the situation, please ask them to calm down. That's what the judge had to say. जज को ये कहना पड़ा वहां पे कि गांधी जी कह रहे अरे बैठ जाओ, जज बैठा है, वो कह रहा मैं काहे का जज हूं भाई, जज तो ये है। इनका कहना मान रहे, कौन है ये आदमी? सबके हाथ पैर फूल गए, जितने भी वो थे अथॉरिटीज थे, वो क्या हो गई थी? नर्वस हो गई थी बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ गांधी जी, बिकॉज ऑफ द पर्सोना ऑफ द गांधी जी, बिकॉज ऑफ द सपोर्ट इज गेटिंग फ्रॉम द पीपल ऑफ चंपारण।
दैट वॉज द पावर ऑफ गांधी जी, जिन्होंने कोई हथियार नहीं उठाया था, उनके हाथ में कुछ नहीं था, उनके साथ सिर्फ क्या था, उनके विचार थे और जनता थी। भाई लोग सपोर्ट कर, देखो दिमाग से देखो, गांधी जी ना बहुत स्मार्ट थे, बहुत स्मार्ट थे। वो एक गुजराती थे, वो गए बिहार और वहां लोगों के लिए लड़ रहे हैं। अब कोई तुम्हारे लिए आवाज उठाएगा, क्या तुम उसको सपोर्ट नहीं करोगे? 100% करोगे। तुम कहोगे हमारे लिए लाठी खा रहा है भाई, हमारे लिए भाई हम नहीं इसको कुछ होने देंगे, हमारा आदमी है। ये बात हुई थी, समझ रहे हो? चलो आज आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ था, अब वहां पे क्या हुआ, अब उनको कहा गया कि देखो ऐसा है, हम ना अभी 2 घंटे बाद फैसला सुनाएंगे। जज ने कहा, गांधी जी ने कहा नहीं, कोई मशवरा नहीं होगा, कोई डिस्कशन नहीं होगा, यू डोंट नीड टू टेक एनी एडवाइस फ्रॉम एनीवन, यू नीड टू गिव द वर्डिक्ट राइट नाउ। तुम्हें यही फैसला सुनाना है। ये बात किसने कही? गांधी जी ने कही। किससे? जज से कहा। अभी फैसला दो, मुझे अंदर डालना चाहते हो, कोई बात नहीं, अभी करो। उनके हाथ पैर फूल गए। उन्होंने कहा अच्छा चलो एक काम करो, तुम ना बेल ले लो, बेल के लिए अप्लाई कर दो, यू हैव टू अप्लाई फॉर द बेल एंड वी विल ग्रांट यू द बेल। ये करो। गांधी ने कहा नहीं, बेल भी नहीं लूंगा, करो जो करना है, मैं तो बेल भी नहीं लूंगा, जेल में डाल दो मुझे। अथॉरिटी को पता था अगर इनको जेल में डाल दिया ना तो जितनी जनता बाहर खड़ी है ना वो नोच के खा जाएंगे सबको। तो उन्होंने क्या करा, गांधी जी को रिलीज किया विदाउट एनी बेल, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट दिस थिंग हैपेंड। सो ऐसा पहली बार हुआ था जहां पे बिना बेल के गांधी जी को रिलीज कर दिया गया था। और यहां से सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत हुई थी। सिविल डिसोबीडियंस जिसे कहते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे कहते हैं हिंदी में, उसकी शुरुआत हुई थी और वो सक्सेसफुल भी हुआ था, और वो सक्सीड हुआ था। सक्सीड का मतलब ही सक्सेस पाना, यानी कामयाबी हासिल होना। तो सिविल डिसोबीडियंस सक्सीडेड कहां पे? चंपारण के अंदर। फर्स्ट टाइम गांधी जी ने करा ये। फिर क्या हुआ, गांधी जी मेट सर एडवर्ड गेट, जो वहां के एडवर्ड गेट थे, उनसे मिले और मेड अ कमीशन। और उन्होंने एडवर्ड गेट से कहा कि भैया ये प्रॉब्लम है यार, मैं कुछ नहीं चाहता, मेरे किसान भाइयों की ये प्रॉब्लम है, आप एक कमीशन फॉर्म कर दो। उन्होंने कमीशन फॉर्म करी जहां पे पाया गया कि जितने भी जो लैंडलॉर्ड से, ब्रिटिशर से, दे फाउंड गिल्टी, वो गिल्टी पाए गए कि वो जुल्म कर रहे थे। देवर वेरी एट्रोशियस टुवर्ड्स पेजेंट्स। तो वहां पे उन्होंने पाया गया और फिर वो जो कानून था उसको रद्द कर दिया गया। फिर क्या हुआ, गांधी जी और फिर बाद में गांधी जी ने और कस्तूरबा गांधी जो थी उनकी वाइफ, उन्होंने पेशेंट्स को हेल्प करी। चंपारण टॉट अ लेसन ऑफ बीइंग सेल्फ रिलायंट एंड, हाँ, और चंपारण से एक शिक्षा मिली कि हमें सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, हम सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा और हमें यूनिटी दिखानी होगी। गांधी जी ने वहाँ देखा कि चंपारण के अंदर बहुत सारे लोग ना गंदगी में रहते हैं, तो उन्होंने उनको साफ रहने के लिए कहा, बीमारियों से दूर रहने के लिए कहा और एक दूसरे की हेल्प करने के लिए कहा। उन्होंने कहा हमें वी हैव टू बी यूनाइट, हमें यूनाइट होना पड़ेगा, हमें एक यूनिटी बनानी पड़ेगी, तभी हम अंग्रेजों से लड़ सकते हैं। सो this all happened in Champaran and that was a turning point in the life of Mahatma Gandhi. This episode plays an important role in our freedom. ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत मज़ा आता है मुझे इस कहानी को देख के, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे उम्मीद है कि अब इसमें और डिटेल में बताने के लिए आपके लिए कुछ नहीं है। इन केस अगर आपको और डिटेल में इसकी समरी देखनी है ना, तो ये यहाँ पे भी मैंने लिख रखी है आपके लिए। वैसे तो ऑलमोस्ट सेम ही है, जो चीज़ें मैं मुंह से बोलती हूँ यहाँ पे बस लिखी हुई हैं, इतना है। तो ये आप पढ़ लेना, आपको मिली जाएगी, क्या कहते हैं इसकी ये PDF फाइल मिली जाएगी। मुझे लग रहा है मैं टाइम बचा लूँ यार, मैं टाइम बचा लूँ, आपका टाइम बचा लूँ। मेरा क्या, मेरा पेपर थोड़ी है, आपका पेपर है, तो मैं टाइम बचा लूँ। इस समरी में और पढ़ लेना। वैसे जो मैंने आज ही एक्सप्लेनेशन करी है ना इस चैप्टर की, ये एक्सप्लेनेशन आप भूल नहीं पाओगे, सब याद रहेगा। दिमाग में सोचना, गांधी जी कोर्ट में खड़े हैं भाई, दो मुझे सजा दो, अभी वर्डिक्ट दो, अभी दो। नहीं, आप बेल के लिए अप्लाई कर दो, नहीं चाहिए बेल, ऐसे ही दो। अच्छा मेरे बापू आप जाओ, आप आजाद हो। ये सीन हुआ होगा। सोचो, क्या ये भूलने वाली बात है? अपने देश के बारे में भूल जाओगे क्या? चंपारण किसका है? चंपारण बिहार हमारा ही तो है, हमारे देश का हिस्सा है। बिहार में क्या हुआ हमारे किसान भाइयों के साथ, हम नहीं याद रखे? नहीं